तो सी सेट में वी आर गोइंग टू सी ओनली पैसेज। तो अब सी सेट में भी कई बार क्या हो रहा है आजकल कि बहुत सारे लोग जो है कट ऑफ नहीं बार कर पा रहे हैं। तो देखेंगे कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्या लॉजिक लगा के सॉल्यूशन खोज सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे है कि मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन, इसमें क्या है कि अब इसमें कुछ लाइन है पैसेज का कि विद रेस्पेक्ट टू डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन इफ एवरीवन लेफ्ट टू जज हिज ओन रिलीजन, यदि हर किसी को अपना रिलीजन जज करने दिया जाए तो कोई कोई खराब नहीं कहेगा रिलीजन, लेकिन दूसरे को अगर जज करने को दिया जाए तो फिर हर कोई ब्लेम करेगा। ठीक है, तो या तो राइट होगा या तो ये सारा रिलीजन का जो मैटर है ये रॉन्ग होगा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन से ज़्यादा बेटर होता है एलिमिनेट करना। तो नो मैन कैन लिव विदाउट अदरिंग टू सम रिलीजियस डोमिनेशन। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप बिना रिलीजियस डोमिनेशन के रह नहीं सकते हैं। तो जो नहीं लिखा है तो अपने मन से कुछ नहीं सोचना, जितना पैसे में दिया है उसी से एलिमिनेट करना है। दूसरा ऑप्शन है कि ड्यूटी है हर किसी का प्रोपेगेट करना, ये भी नहीं दिया है। तीसरा है कि रिलीजियस जो धार्मिक ये परंपरा सब है ये कई बार जो है यूनिटी को इग्नोर कर दिया जाता है इसके चक्कर में। और चौथा है कि मैन अपने जो रिलीजियस डोमिनेशन है इसको समझता ही नहीं है। तो सी और डी में है, तो सी में क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि मैन, ठीक है सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कई बार इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन इवन लुक टू द हिंदी वर्जन ऑल्सो टू गेट द क्लैरिटी। तो ये भी नहीं है कि मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डोमिनेशन, तो ज़्यादातर है यूनिटी ऑफ मैन। अब नेक्स्ट है सेडिशन के बारे में पैसेज है कि इट इज सर्टेन दैट सेडिशन वॉर या ये सब जो है लॉ आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड इन द विकेडनेस ऑफ सब्जेक्ट एज टू बैड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर मैन आर नॉट। तो अब इसमें मतलब इतना बड़ा पैसेज होता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सेडिशन के बारे में तो हल्का सा स्किम करके ऑप्शन देख लेना ज़्यादा बेटर है। अब ऑप्शन में कि कौन सा लॉजिकल होगा, सेडिशन वॉज वॉर एंड ब्रीच ऑफ लॉ आर इनएविटेबल। कभी भी इस तरह का हो कि इनएविटेबल ये मतलब हर डोमिनियन में ये होगा ही। ठीक है, तो इस तरह का इनएविटेबल ये गलत होता है। इट इज नॉट इवन पूरा पैसेज पढ़ने के बाद यही मिलेगा, इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन, मतलब लोग नहीं बल्कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ एनी डोमिनियन। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये ऑल जो है ये भी गलत होता है। द डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यू द जो यूनिटी और लॉ को करे। इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी गलत होता है। तो ये सब कीवर्ड है विच यू कैन एलिमिनेट एंड सी राइट आंसर होगा। यू कैन रीड बट यहाँ उतना टाइम नहीं देंगे कि बैठ के पैसे, बस थ्रू द ऑप्शन ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट। तो क्या इम्पॉसिबल, ऑल, इनएविटेबल, ठीक है, और तो इम्पॉसिबल, तो इस तरह का ज़्यादा गलत होता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी से रिलेटेड है कि इक्वालिटी प्रीरिक्विजिट है। इक्वालिटी अभी मैंने पढ़ा नहीं लेकिन बट देख के व्हाट वी कैन एज्यूम, इक्वालिटी जो है प्रीरिक्विजिट है पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, जो जनरल रहे उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी जो है डिट्रीमेंटल होता है सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको आप देखेंगे ऑप्शन में। और तीसरा है कि इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज आइडिया दैट कैन नॉट, कभी रियलाइज ही नहीं हो सकता है। इस तरह का एक्सट्रीम कभी होगा ही नहीं। तो तीन कभी होगा ही नहीं, तो तीन गलत हो जाएगा यहीं से। तो दो गलत होगा और ये पी और डी। तो अब बचा 1, 2 और 4 में देखेंगे। तो इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कि इनइक्वालिटी वायलेट करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म को यदि इक्वालिटी है तो। और यहाँ देखिए दूसरे में क्या है कि इनइक्वालिटी है तो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो एजम्पशन है, एजम्पन में है कि क्या एज्यूम किया गया, तो 1 और 2 सही होगा। अब नेक्स्ट है बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन सोसाइटी जो है द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसको अब देखना पड़ेगा एक बार कि किसके बारे में। तो प्लेटो का स्टेटमेंट है कि एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो खुद को लिमिट कर रूल करता है कैसे, तो खुद को नैरो सर्किल रख के। दूसरा ओलिगार्की कैसे अपने आप को खराब करता है, तो और डेमोक्रेसी कैसे अपने आप को खराब करता है। तो इस तरह का ये पूरा टॉपिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा कि कोई भी गवर्नमेंट है तो अगर एक्सेस करने लगे अपने आप को तो वो डेट्रीमेंटल होगा। इसमें ये भी देखना एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब कुछ इस तरह का परफेक्शन नहीं होगा। हैविंग गवर्नमेंट नेसेसरी फॉर इविल, इस तरह का भी ये सब होता नहीं। हैविंग गवर्नमेंट इज नेसेसरी इविल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट, तो इस तरह का जो है एब्सोल्यूट टर्म होता ही नहीं। नेक्स्ट पैसेज, अब इसमें क्या है कि इंडिया एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इंटरकनेक्टेड। ठीक है, मतलब जनरल जितना हो उतना बेटर है। इंडिया एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी हेविली ट्यून्ड है, इस तरह का हेविली
इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन आर नॉट कंपेटेबल, मतलब ऐसा थोड़ी वो कंपेटेबल नहीं हो, फिर भी देख लेना है एक बार, ऐसा नहीं कि बिना देखे, बट कभी बार टाइम कम रहता है तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर करता है डिमांड साइड, ऐसा तो नहीं होगा इग्नोर डिमांड साइड। तो ऐसे ही हो जाएगा, इफ यू रीड देन यू विल आल्सो गेट दिस ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट 12, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग, नहीं खाना चाहिए लोग को, ठीक है, एक तरह का सजेशन है, फूड ऑफ एनिमल, सारा सजेशन नहीं है तो एक बार देखना पड़ेगा, फिर सब में शुड ही है। और तो इसमें क्या है कि रिपोर्ट आया है कि एंटीबायोटिक जो है मार्केट में जो सोल्ड किया जा रहा है वो पोल्ट्री फार्म में कई बार देने से क्या होता है कि सुपर बग पैथोजन इस तरह का डिजीज हो रहा है, तो उसके कारण जो है बेसिकली इसको बैन कंपनी ने बंद कर दिया देना, तो और इससे अच्छा ही हो रहा है। इससे पता चलता है कि एंटीबायोटिक तभी यूज करना चाहिए डिजीज के लिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। नेक्स्ट एजम्पशन है यहाँ पे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो जो ऑयल उत्पादन करता देश है, वो एक रीजन है फूड प्राइस का, ठीक। अब दूसरा है यदि फूड प्राइस क्राइसिस वर्ल्ड में होता है तो ये इमर्जिंग इकोनॉमी में ही होगा, यानी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ठीक है, इसको देखते हैं कि पॉलिसी मेकर जो है मतलब वो ब्लेम कर रहे हैं किसको, जो फूड प्राइस बढ़ता है उसके पीछे, कि हाई फ्यूल प्राइस, जहाँ क्योंकि तेल का दाम ज़्यादा है, बैड वेदर, और डाइवर्जन ऑफ लैंड, और लेकिन इनके एम्फेसाइज हाउएवर हैज बीन प्लेस्ड ऑन अस, तो लेकिन उसके साथ इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ज़्यादातर जो मतलब इसका कारण क्या है कि फूड का डिमांड बढ़ रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमी जो नई इकोनॉमी हो चुकी है उसका कंजम्पशन बढ़ा है। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रॉबेबल होगा कि मास कंजम्पशन जैसे लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इन कंट्री में तो जाहिर सी बात है फूड क्राइसिस होगा। तो ये है कि यदि फूड क्राइसिस होता है नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब इस पे डाउट हो सकता है, दो होगा भी नहीं भी होगा, यूपीएससी के आंसर की पे है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये रिस्पॉन्सिबल मतलब हाँ ठीक है, हाई यूल प्राइस है इसका, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एजम्पशन हो सकता है, वन। और टू लेस चांस है, ज़्यादातर चांस है कि या तो वन होगा या नाइदर होगा, यूपीएससी जिस पे जाए। नेक्स्ट जीडीपी का है कि राइजिंग जीडीपी जो है एसेंशियल है कंट्री को डेवलप करने के लिए। एक एजम्पशन है कि क्या जीडीपी अगर राइज कर रहा है तो जीडीपी के बारे में कि आजकल लोग मानते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो एसेंशियल, इसमें एजम्पशन है कि एसेंशियल मतलब माना गया है, इन गारंटी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो वन हो सकता है और डी हो सकता है, नाइदर ऑफ देम, यूपीएससी पे तो ये हो जाता है पैसेज में, यू कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर जब तक यूपीएससी किस आंसर को बेसिकली फॉलो करती है। नेक्स्ट है फिग ट्री कैन ऑफन बी ए की स्टोन, फिग ट्री कैन ग्रो वेयर अदर लॉज कैन नॉट ग्रो, फिग ट्री कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी और हैव अ रोल इन सिटी डिस्पर्सल, ठीक है। तो इसको एक बार देखना पड़ेगा कि जैसे फिग ट्री है तो ठीक है, उनको सेक्रेट माना जाता है इंडिया में, और तो ज़्यादातर ये वहाँ पाया जाता है जहाँ बड़े बड़े पेड़ भी बेसिक नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जूम किया गया है कि जहाँ पे पेड़ बड़ा पेड़ नहीं है वहाँ पे भी है, ठीक है। पिक ट्री कैन भी है, की स्टोन का यहाँ मेंशन नहीं है और इनका फायदा क्या है कि ये डाइवर्सिटी में बेटर होता है, यहाँ पे चूंकि बर्ड आते हैं और दे डिस्पर्स, ठीक है, बहुत सारा। तो कैन ऑफन बी ए की स्टोन स्पेसिस इन नेचुरल फॉरेस्ट, तो ऐसा कुछ है मेंशन नहीं। पिक ट्री ग्रो इन अदर, ठीक है, पिक ट्री रोल इन सीड डिस्पर्सल, सेक्रेटरी कैन रोल इन बायोडाइवर्सिटी, दो 2 और 4 ज्यादा चांस होगा कि 2 और 4 होगा। नेक्स्ट तो इसमें से है कि फार्मिंग प्रैक्टिस में कौन सा कंपेटेबल होगा एग्रो इकोलॉजी से, जो पैसेज में इम्प्लाई किया गया है। तो एग्रो इकोलॉजी क्या होता है, एग्रो इकोलॉजी में बेसिकली है कि कहाँ पे आप कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं और सॉइल से जितना आप ले रहे हैं देर इज नो, कोई वेस्ट नहीं होगा और न्यूट्रिएंट जो है रिसाइकल होगा इंडिपेंडेंटली। न्यूट्रिएंट लूप जो है जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको वापस अपनी जगह पे रिटर्निंग ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट कम आउट ऑफ सॉइल बैक टू सॉइल, तो अलग अलग तरीके से इसको वापस कर देंगे, तो नेचुरल। और तो ये है, तो इसमें अब जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, तो हाइड्रोपोनिक्स पानी में ही हम यूज करते हैं, जो भी है वो वापस उसमें डाल दिया जाता है। मिक्स फार्मिंग में भी हम अलग अलग यूज, पॉलीकल्चर, तो 1 2 3 और
4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 इसका आंसर है। फिर भी ये थोड़ा सा इसमें है, मिक्स है ऑप्शन, सो आई वुड से इट्स लिटिल डाउटफुल। नेक्स्ट, computers are not completely safe, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सीरियसली, और स्टेटमेंट सब डाटा सिक्योरिटी जरूरत है, और कम्युनिकेशन जो है विल अफेक्ट आवर लाइफ। तो ये जनरल है, फिर भी एक बार इफ यू रीड तो यू विल गेट द जिस्ट कि कंप्यूटर जो आज एसेंशियल है, और इंटरनेट ऑफ द थिंग्स ये सारी इनको भी लेकिन हैक किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह का एक्सट्रीम नहीं होगा, ये नॉट कम्प्लीटली सेफ ऐसा। नेक्स्ट, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद द पर्सनल हाइजीन टेंड्स टू इग्नोर, मतलब एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया था कि लोग इग्नोर ही कर देते, जो पर्सनल हाइजीन रखते हैं वो इग्नोर करते हैं कम्युनिटी हाइजीन। ये एक्सट्रीम टाइप का है, तो 1 होगा नहीं, तो 3 4 4 5 3। तो इसको जब पढ़ेंगे तो क्या है कि सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट रिटेल विद द पॉवर्टी हाइजीन हैज अ डिफरेंट रोल, ठीक है। देयर इज नो डाउट दैट पर्सनल क्लीननेस अच्छी बात है, लेकिन बट द एंट्री ऑफ मार्केट इनटू डोमेन हैज क्रिएटेड अ फॉल्स, मतलब कि बस मार्केट में आने से क्या है, कुछ खास चीजों का ज्यादा प्रचार किया था, हाथ धो लें, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इस तरह का है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसमें कि मार्केट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाएगा, वो बस एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है। इस तरह का ऑप्शन जान के जो है दे दिया जाता है, तो यू नीड टू रीड इंटायर, नीड टू रीड पैसेज केयरफुली समटाइम्स, एंड कम से कम ऑप्शन तो पूरा पढ़ लो कि मार्केट आने से हाइजीन जो है इन्फेक्शन डिजीज बढ़ जाएगा, ऐसा रहेगा तो लोग मार्केट अवॉइड करेंगे ना, कॉमन सा एक स्टेटमेंट ही ऐसा है। और तो 3 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, और 1 होगा नहीं, तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो 4 5 होगा। इस तरीके से यू कैन एलिमिनेट। 1 कैसा नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब डायरेक्ट जनरल स्टेटमेंट है। अभी ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ अपने मन से, ये बेसिकली आई हैव सीन, यस आई हैव सीन द पैसेज, तो पैसेज एक बार देख, ऐसा नहीं कि बिना सारा, हाँ टाइम कम है तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, बट इफ यू हैव अ टाइम यू नीड टू सी द पैसेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज आई हैव जस्ट रीच्ड ऑन द कंक्लूजन। नेक्स्ट, which of the following best reflects the critical inference? तो low intensity light has a more adverse effect. ये एक बार पढ़ने, यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए क्या हो सकता है कि परमानेंट एडवर्स इफेक्ट होगा इकोसिस्टम पे। व्हाइट लाइट बेटर फ्लावरिंग प्लांट एट कंपेयर टू लाइट ऑफ अदर कलर्स। ये बी आपको जो है इसमें कुछ एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बी और डी में 2 ऑप्शन आएगा कंफ्यूज करने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दोज क्वेश्चन वेयर वी कैन नॉट डू मच, ठीक है, और जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आई एम जस्ट फोकसिंग कि वो जहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एजम्पशन है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फूड इम्पॉसिबल होगा विदाउट द डाइवर्स, ठीक है, इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिंग, जब तक इनको जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, फिर भी इम्पॉसिबल वर्ड है। मोनोकल्चर जो है वो हैम्पर करता है, पॉलिनेशन बिकम मोर इन कल्टिवेटेड एरिया डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अगर नेचुरल वेजिटेशन नहीं हुआ तो पॉलिनेशन कम मिल जाएगा, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स इनटू डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो इम्पॉसिबल है, इस तरह का कुछ होता नहीं है, तो 1 होगा नहीं, सी होगा नहीं, और 2 जो है, तो जनरल देखना पड़ेगा इसको, जैसे देखते हैं तो ज़्यादातर पॉलिनेशन के बारे में पूरा है, पॉलिनेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट, और इसी तरह का है ज़्यादातर पॉलिनेशन के बारे में जनरल स्टेटमेंट है, तो ऐसा कोई नहीं, मोनोकल्चर के बारे में कुछ ऐसा डिटेल नहीं है, तो 3 और 4 होगा। तो यू नीड टू रीड, ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ उतना टाइम है नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वही एक्सट्रीम वाला जो है एलिमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट, रीजनल क्लाइमेट मॉडल जो है हेल्प करता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, ठीक है। एक बार इसको जैसे देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज जैसे इंक्रीज हो रहा है, और कावेरी बेसिन में ये देखा गया है रीजनल मॉडल के थ्रू कि टेम्परेचर ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिनिमम भी बहुत कम हो रहा है, और रिवर डैमेज हो रहा है, तो फर्दर जो है इसके कारण किसान जो है ग्राउंड वाटर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और अपने क्रॉप को सुरक्षित करने के लिए। तो इस तरह का कुछ नहीं, ये जो सजेशन नॉर्मली ये जान के दिया है, तो चूंकि नॉर्मली जो भी
यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो बेसिकली इस तरह का न्यूज़ पढ़ते रहता है, तो दे ओपन थिंक इस तरह का होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। जब पैसेज में है नहीं तो ये क्यों चूज कोई करेगा। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स व्हाइल सिमिलटेनियसली थ्रेटनिंग इट। तो ये है। अब ये भी जनरल हो जाता है कि फार्मर एडॉप्ट, ठीक है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है ये, बिल्कुल सही बात है। अब ये है कि रिस्की ऑफ क्रॉपिंग स्ट्रेटजी, इस तरह का कुछ मेंशन नहीं है, तो 3C जो है ये होगा। नेक्स्ट, अब ये इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट के बारे में, तो इसमें ये एम्ब्रॉइक है ही नहीं, साफ साफ रेट तो 1 होगा नहीं तो 2 और 3 मतलब जो नहीं है उसको बिल्कुल अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब इसके बारे में यहाँ पे है मेंशन ही नहीं है, तो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस पैसेज, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग अगेन। नेक्स्ट, वेल्थ जनरेशन जो है इज द प्राइमरी मोटिव फॉर एनी ह्यूमन एंडेवर, ठीक है। स्पेस ओके, लेट मी रीड। मेडिवल जो मर्चेंट थे वो रिस्क लेते थे, अगर 15th century में सेल बियॉन्ड नेक्स्ट हिस्टोरिकली ड्राइवर फॉर ओपनिंग फ्रंटियर्स हैज ऑलवेज बीन सर्च फॉर रिसोर्स, ठीक है। साइंस एंड क्यूरियोसिटी आर वीकर ड्राइवर, तो क्या कहना है कि वेल्थ जो है बेसिकली ज़्यादा रिसोर्स के लिए लोग जाते हैं, तो द ओनली वे टू ओपन अप स्पेस, यदि स्पेस भी खोलना है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। तो क्या है कि वेल्थ जनरेशन जो प्राइमरी सोर्स होता है फॉर एनी ह्यूमन एंडेवर, यहाँ एनी ह्यूमन एंडेवर का है, तो कुछ कुछ मेंशन है लेकिन एनी का ये बिल्कुल स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी, ये ऐसा नहीं है। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है। इस तरह का है कि ऑन वेल्थ जनरेशन जो है बेस्ड ऑन दिस टेकिंग, नहीं ऐसा नहीं है, तो सी होगा इसका। तो ये लिखा है एनी, ठीक है, मतलब कोई भी बिहेवियर, ऐसा कुछ है नहीं, तो जनरल स्टेटमेंट जो है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे लाई के बारे में ज़्यादातर लोग झूठ बोल ही देते हैं, मतलब एक तरीका का एग्रीमेंट है कि ठीक है, झूठ कभी कोई झूठ बोलने से काम चल जाएगा, तो एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज। और नेक्स्ट है कि ज़्यादातर तो ये एक बार ये पढ़ना पड़ेगा, व्हेन यू रीड देन यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ कुछ एलिमिनेट का ज़्यादा कुछ है नहीं आपसे। नेक्स्ट, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है रिलाई ऑन मार्केट फोर्स टू इनेबल देम टू वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट प्रोग्राम आर नीडेड। ये है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम चाहिए। अब टू मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी, तो ये एक बार जैसे व्हेन यू रीड, तो क्या डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग, तो अगर डेमोक्रेसी है क्या वो बिना वेलफेयर स्टेट के रह सकता है। वाई कैन नॉट मास वेलफेयर बी लेफ्ट इन, मार्केट भी क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, तो वही मार्केट और डेमोक्रेसी का टेंशन है। तो अगर मार्केट जो है वो प्रॉफिट बेसिकली मेरिट पे अवॉर्ड करता है, तो पुअर का क्या होगा, बाय क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट में बी एबल टू हेल्प, बट कैपिटलिज्म हैज ऑलवेज विटनेस अ बर्स्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं, मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन मार्केट फोर्सेस टू इनेबल देम टू वेलफेयर स्टेट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और 2 जो है मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू इफेक्टिव है, ऐसा भी नहीं है। 3 होगा, जो है नहीं यू कैन नॉट एज्यूम। नेक्स्ट, स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपैटिबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चाइल्ड पेरेंट्स, ठीक है, व्हेन यू रीड इट केयरफुली। तो इस मॉडर्न सिस्टम के बारे में है। क्वेश्चन पूछने देना है। In our school we teach children physics math but do we teach them about better caste, मतलब क्या सोसाइटी के बारे में बस उनको किताबी नॉलेज से काफी होगा क्या, और क्वेश्चन पूछना क्या सिखाते हैं। तो इस तरह के स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपैटिबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन पेरेंट्स, ऐसा मेंशन नहीं है। पैसेज ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज नॉट गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट द स्किल, ऐसा भी नहीं है। प्रिपेयरिंग फॉर चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये भी नहीं है। डी जो है बेसिकली इसका ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्ट MIT के बारे में कैसे वो लोग ऑनलाइन ला रहे हैं, तो ये ऑनलाइन मतलब मेन फोकस ऑनलाइन लाना नहीं है। इस पैसेज का मेन फोकस क्या है कि आप बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। तो एक और ध्यान रखना है कि व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन, ये नहीं कि बस यूनिवर्सिटी देखा तो यूनिवर्सिटी लगा दिए, नहीं। मेन पैसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, थीम क्या है, वो समझना है। दैट इज द मेन क्रक्स। लॉजिकल, ये मैंने इसलिए ज़्यादा यहाँ पे, अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे लॉजिकल कैपेसिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सफिशिएंट ऑटोनॉमी, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी रेड वंस, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बस देख रहा हूँ आंसर कर रहा हूँ, आई हैव रेड वंस, तो उसके बेसिस पे मैं आंसर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे सिटी जो है वनरेबल है क्लाइमेट चेंज का, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है और डेंसिटी और बढ़ ही रहा है। तो हमारे सिटीज कंट्रीब्यूट 65%, बट दे आर नॉट इनफ फॉर कैटर नीड्स। इट इज इम्पोर्टेंट है, एयर क्वालिटी इन सबको एड्रेस करेंगे। तो कैसे वी नीड टू नो सिटीजन को शामिल करना सिटी प्लानिंग इकोसिस्टम पर। तो इस तरह का कुछ है नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वाला एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है। टू मेंटेन डेवलप आवर सिटी वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल, ठीक है। तो पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्राइवेट को। मेंटेन डेवलप आवर सिटी और नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन। तो यहाँ पे क्या है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन को सिटी प्लानिंग में एंड क्रिएट इकोसिस्टम जहाँ पे दैट मीट्स द नीड ऑफ पीपल, यानी लोगों को भी शामिल करना है और इस तरह का सिस्टम बनाना है। तो ये सी और डी, तो यहाँ पे सी होगा ज्यादा, पब्लिक प्राइवेट पे ज्यादा फोकस नहीं, सस्टेनेबल इंटरवेंशन जो है ये ज्यादा बेटर लगता है। नेक्स्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन ना, डाउट होगा हमेशा, ऐसा नहीं कि आप एब्सोल्युटली श्योर होगे, बट व्हेन यू रीड यू गेट द जिस्ट। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पैसे नथिंग कैन एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट व्हिच कैन बी कॉल्ड गुड और बैड। गुड और बैड तो होता नहीं है जब कोई चीज नेचर में कोई गुड बैड होता नहीं है जैसे। और व्हाट इज गुड और बैड बेसिकली हमारे देखने पे नजरिए पे होता है। और therefore sin cannot be conceived in a natural state but only in a civil state। तो अगर जानवर में जंगल में जानवर को राइट रॉन्ग तो हम लोग बोलते नहीं, अपने सोसाइटी में बोलते हैं। व्हाट इज, तो जो स्टेट डिसाइड करता है, व्हाट इज डिक्री, जो हम सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ये सही है ये गलत है, किसी का खून करना गलत है तो गलत है, ये सोसाइटी के बेसिस पे गुड एंड बैड होता है। ईच वन होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पांसिबल टू द स्टेट्स, ठीक है। तो द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, स्टेट के कारण ये होता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन ये है, अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड व्हाट इज, नो वन, ऐसा कुछ नहीं है। मोरल राइट से कोई मेंशन नहीं है। मैनेज इनहेरिटली इमोरल, बस ऐसा भी कुछ नहीं है। द आइडिया व्हाट इज नेसेसरी फॉर, ये आइडिया मतलब जो है राइट और रॉन्ग का, वो जरूरी होता है इंसान के अगर सर्वाइव करना है एज ए ह्यूमन। और पहला ऑप्शन में क्या है कि एग्जिस्ट, राइट और रॉन्ग इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि स्टेट बना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो सिन कैन नॉट बी कंसीडर्ड नेचुरल बट ओनली, ठीक है, जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे बट और उस पर सहमति नहीं देंगे ईच वन होल, तो सर्वाइवल ज्यादातर है ये होगा। तो इस पे और क्या कर सकते हैं बस। अब ये जैसे आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, अगर सर्वाइव करना है तो राइट एंड रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। इस तरह का पैसे में ज्यादा मेंशन नहीं है ज्यादा। तो ए और डी ये डाउटफुल है थोड़ा सा। नेक्स्ट है टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द बेस्ट। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ग्लोबलाइजेशन के बारे में है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, दे विल पोच कॉन्डोम्स, तो क्या बीच में फंस जाते हैं, कैसे मैनेज करें। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन में हर एक कार ही है तो उसमें अलग अलग जगह सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग कंट्री से आया है, तो इसको कैसे रेगुलेट करें, कैसे, इसके बारे में है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि टू मच ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए सही नहीं है, ऐसा मेंशन ही नहीं है। तो इस तरह का जो है एजम्पशन, इसलिए ये भी पैसे जब पूछने का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आप एजम्पशन पे पूरा तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लॉजिक इसमें है कि ग्लोबलाइजेशन पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि टू मच ग्लोबलाइजेशन के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो वन जैसे ही नहीं है तो फिर बस एक ही ऑप्शन 2, 3, 5। एक ऑप्शन अगर अच्छे से देख लिया जाए, इफ यू रीड केयरफुली, तो बाकी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट, बैंक की जो लैंडिंग है शुड बी क्लोजली मॉनिटर रेगुलेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रेट जो है लो होना चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं होता। अच्छा, इसको जैसे देखते हैं तो क्या है, बैंक रिजोल्यूशन ऑफ बैंकरप्सी केसेस जो है इंडियन बैंक में, वो बैंकरप्सी के अंदर है, ठीक है। और एनसीएलटी जो है कैन बी हेल्पफुल इन क्लीनिंग, ठीक है, इस तरह का। बट बैड डेब्ट रेजोल्यूशन जो है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन नहीं है, और भी कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट लेना पड़ेगा अनलेस देयर आर सिस्टमैटिक रिफॉर्म जो तक हमने नहीं लाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, लैंडिंग बैंक इंटरेस्ट रेट का मर्जर ऑफ बैंक, तो इंडियन रेगुलेटरी रिफॉर्म के बारे में, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट corollary इसमें बताइए, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें क्या है कि यदि भारत को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से इनहेंस, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में अलग अलग सेक्टर को कोऑर्डिनेट करना पड़े,
तो जैसे अगर इनहेंस करना है तो इसमें वो एक अकेला विंग काफी नहीं होगा माइक्रो पॉलिसी का। मॉनेटरी और फिस्कल, जैसे मॉनेटरी सेंट्रल बैंक लगाती है और फिस्कल जो है वो गवर्नमेंट फॉलो, तो दोनों को एक साथ इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। तो इसमें क्या इसका रिजल्ट होगा जी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट इकोनॉमी नॉट कंपेटेबल, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये वन होगा। तो ये पूरा पैसेज था। व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू, आई हैव जस्ट शोड यू हाउ वी कैन मेक द क्वेश्चन इन अ लेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।